प्रश्न ये उठता है हमारे काव्य शास्त्र में या काव्य जगत में, साहित्य शास्त्र में रस का प्रवर्तक है कौन? इस रस का प्रवर्तन कौन किया? जो इतनी बड़ी रस की महत्ता हमारे साहित्य शास्त्र में है, संस्कृत साहित्य शास्त्र में, तो इस रस का प्रवर्तक है कौन? तो अलग अलग आचार्यों ने अपने ढंग से बताया। जैसे श्री राजशेखर हुए, जिन्होंने एक काव्य शास्त्री हुई हैं, इन्होंने श्री काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा। तो काव्य मीमांसा में काव्य को एक पुरुष माना, अर्थात काव्य पुरुष एक कल्पना है, काव्य एक पुरुष है। तो उनके तमाम शिष्य हैं, ब्रह्मा के तमाम शिष्य हैं, उन शिष्यों में एक काव्य पुरुष ही शिष्य है। सबको अलग अलग बंटवारा किया, किसी को शब्द दिया, किसी को अर्थ दिया, किसी को रीति दिया, किसी को संघटना, किसी को अलंकार दिया। तो काव्य मीमांसाकार कहते हैं नंदकेश्वर एक शिष्य थे, उनको रस का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया। अर्थात एक प्रकार से नंदकेश्वर जो हैं वे काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऐसा उनके मत से ऐसा लग रहा है, राजशेखर के मत से, काव्य मीमांसाकार के, कि काव्य के प्रवर्तक नंदकेश्वर हैं। लेकिन नंदकेश्वर का कोई प्रामाणिक ग्रंथ है नहीं, तो कैसे उनको काव्य का प्रवर्तक माना जाए? हाँ, ये भी नहीं। अर्थात नंदकेश्वर को भी काव्य का प्रवर्तक माना, ये भी ठीक नहीं है। बहुत से आचार्यगण का नाम लेते हैं कि भाई रस के प्रवर्तक, रस को चलाने वाले, जैसे वासुकी हैं, ब्रह्मा हैं, नारद जी हैं, इनको स्वीकार, अर्थात रस के प्रवर्तक इनको स्वीकार किया जाए। लेकिन ब्रह्मा हो, श्री नारद हो, वासुकी हो, इनका कोई ग्रंथ तो मिलना चाहिए जहाँ रस पर कुछ प्रकाश डाला हो, रस की अनिवार्यता को स्वीकार किया हो अपने काव्य में। न कोई ग्रंथ है, न कोई काव्य है, तो कैसे इनको प्रवर्तक माना जाए? तो ईसा से लगभग 500 वर्ष पूर्व एक आचार्य श्री भरत मुनि कहा जाता है, श्री भरत जी हैं, जिन्होंने नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा। यह नाट्य शास्त्र ग्रंथ जिसमें रस का प्रवर्तक इनको स्वीकार किया जाता है। उन्होंने रस की विवेचना की भी है, बड़े विस्तार से रस की विवेचना की है। इसलिए सभी आचार्य, आज तक जितने आचार्य हुए हैं, विशेष आज के जो आचार्य हैं, मुक्त कंठ से यह मानने लगे हैं कि रस के प्रवर्तक श्री भरत मुनि हैं। उनका एक बहुत बढ़िया सूत्र है, या कहिए एक सुप्रसिद्ध रस सिद्धांत पर एक सूत्र ही है। उनका एक सूत्र ही है, अलग से एक सूत्र लिख दिया। और सूत्र क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, संयोगाद रस निष्पत्ति, ऐसा लिखा। यह सूत्र क्या है? आचार्य श्री भरत मुनि ने कहा, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। एक सूत्र लिख दिया और यह रस की अब सूत्र एक ही है, लेकिन बड़े बड़े व्याख्याकार आए इस श्री भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के रस सूत्र पर। संयोगाद रस निष्पत्ति है। निष्पत्ति का अर्थ क्या होता है, संयोग का अर्थ क्या होता है, इस पर अपने अपने ढंग से, अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग व्याख्या भी की है। बड़ा सुंदर है। वैसे आचार्यों ने यहाँ तक कहा है कि कम से कम 11 व्याख्याकार हैं। सूत्र एक ही है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। सूत्र एक है, लेकिन व्याख्याकार 11 माने गए हैं, लेकिन मुख्य व्याख्याकार केवल 4 माने जाते हैं। तो अपने ढंग से
इसको व्याख्या। एक आचार्य श्री अभिनव गुप्त हैं, इन्होंने अभिनव भारती नाम की नाट्यशास्त्र की टीका भी किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि मुख्य व्याख्याकार केवल चार ही हैं और चारों लोग अपने अपने ढंग से इस रस सूत्र की व्याख्या किया है, अपने ढंग से किया है। जैसे प्रमुख व्याख्याकार जो चार हैं, उन चारों में जैसे नाम मैं ले रहा हूँ। पहले व्याख्याकार हुए हैं भट्टलोलक, दूसरे व्याख्याकार हुए हैं शंकु, तीसरे भट्टनायक और चौथे व्याख्याकार हैं अभिनव गुप्त। ये चौथे व्याख्याकार। अभिनव गुप्त ये स्वयं चौथे। अभिनव भारती में बहुत अच्छी व्याख्या, विस्तृत व्याख्या की है। चौथे अपने ही है प्रकार से। तो भट्टलोलक, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव, ये चारों लोग अपने अपने ढंग से व्याख्या किया है, अलग अलग से समझाया है। जैसे भट्टलोलक को ले लीजिए, ये बड़ी मीमांसक थे। भट्टलोलक ने निष्पत्ति का अर्थ किया उत्पत्ति, और शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ किया है अनुमिति, माने रस का अनुमान होता है। उन्होंने कहा, लोलक ने रस उत्पन्न होता है, और जो भट्टनायक है इन्होंने कहा रस भुक्त होता है। अभिनव कहते हैं रस जो है अभिव्यक्त होता है। अपने अपने मत के अनुसार इसकी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। यह प्रसंग आज का नहीं है, तो फिर इसको मैं कल समझाऊंगा कि कहाँ तक किसका मत सही है, और अंतिम मत किसका मान्य है, इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बस आज की धन्यवाद।